प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में शतकोटि प्रणाम हमारा है। मेरी नैया पार लगा देना, कितनों को पार उतारा है। मैं बालक बुध तुम्हारा हूँ, तुम समर्थ पिता हमारे हो। मुझे अपनी गोद बिठा लेना, दाता लो भुजा पसारा है। यद्यपि संसारी ज्वालाएं हम पर प्रहार कर जाती हैं, पर शीतल करती रहती है तेरी शीतल अमृत धारा है। जब आंधी हमें हिला देती, ठंडी जब हमें कपा देती, जब आंधी हमें हिला देती, ठंडी जब हमें कपा देती, मुस्कान तुम्हारे अधरों की दे जाती बड़ा सहारा है। तुम्हारे अधरों की दे जाती बड़ा सहारा है। कुछ भुजा उठा कर कहते हो, कुछ मंत्र सा पढ़ते हो, कुछ भुजा उठा कर कहते हो, कुछ मंत्र सा पढ़ते हो। गद गद हो जाता हूँ स्वामी, मिल जाता बड़ा सहारा है।
झांकी यदि सदा मिला करती स्वामी। सौभाग्य समझते हम अपना कौतूहल नाथ तुम्हारा है। सौभाग्य समझते हम अपना कौतूहल नाथ तुम्हारा है। मैं बारंबार प्रणाम करूं चरणों में शीश झुकाता हूँ। अब पार अवश्य हो जाऊंगा, गुरु ने पतवार संभाला है। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में शतकोटि प्रणाम हमारा है। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में शतकोटि प्रणाम हमारा है। मेरी नैया पार लगा देना, कितनों को पार उतारा है। मेरी नैया पार लगा देना, कितनों को पार उतारा है। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में शतकोटि प्रणाम हमारा है। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में शतकोटि प्रणाम हमारा है। मेरी नैया पार लगा देना, कितनों को पार उतारा है। मेरी नैया पार लगा देना, कितनों को पार जय गुरुदेव। सर्व समर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी बच्चे एवं बच्चियों, गुरु महाराज की अपार दया मेहर हुई और आज 18 जनवरी 2018 को तुमकुर के सभी प्रेमियों का सत्संग के माध्यम से दर्शन का अवसर मिला। ऐसे अवसर इस समय कलयुग में जीवन में कम मिलते हैं कि जब सत्संग की बातें कहने और सुनने का अवसर मिलता है। लेकिन जब मालिक मेहरबानी हो जाती है तो जीव इसी तरह से इकट्ठा हो करके और मालिक के गुणानुवाद को, उनकी महिमा को, जीवात्मा परमात्मा के भेद को, रहस्याश्रम में रहने के तौर तरीके को, प्रकृति से
समय पर जाड़ा गर्मी बरसात लेने को सीखने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। यह संसार, ये दुनिया जो आप अपनी इन बाहरी आंखों से देखते हो, यह एक दिन आपसे ओझल हो जाएगी। जितनी भी चीज़ें दिखाई पड़ती हैं इस दुनिया संसार में, ये आपकी अपनी कुछ भी नहीं है। रुपया पैसा, धन दौलत, मान प्रतिष्ठा, महल अटारी, शरीर छूटने के बाद सब यहीं रह जाएगा। यह शरीर खाने पीने मौज मस्ती के लिए उस मालिक ने नहीं दिया। अपने इस शरीर को चलाने वाली शक्ति जो जीवात्मा है उसको जन्म मरण से छुटकारा दिलाने के लिए दिया। लेकिन इस चीज़ को इस वक्त पर लोग भूल रहे। वो तो ये समझ रहे कि दुनिया हमारी, दुनिया की चीज़ें हमारी, और इस शरीर के लिए अच्छा खाने का इंतज़ाम कर लो, अच्छा कपड़े का इंतज़ाम कर लो, घर मकान अच्छा बना लो, मान प्रतिष्ठा की कुर्सी पर बैठ जाओ, इसीलिए यह शरीर मिला है। लेकिन यह शरीर भगवान के भजन के लिए मिला, यह अपना नहीं है, यह भी उसी के अधीन है। जब वो चाहेगा इसको खाली कर लेगा, और जैसे समय पूरा होगा यह धड़ाम से गिर जाएगा और इसको लोग ले जा करके जला देंगे। क्या कह करके कि मिट्टी है। देखो, इस समय अगर आप किसी के शरीर के ऊपर हाथ रख करके कहो यह तुम्हारा मिट्टी है, तो नाराज होकर के कहेगा, नालायक, ये तो उसको मिट्टी दिखाई पड़ रहा है। लगता है उसको दिखाई नहीं पड़ता है, मोतिया बिंद हो गया है आँख में। लेकिन शरीर छूटने के बाद, जीवात्मा के निकलने के बाद इसको लोग मिट्टी ही कहते हैं, और मिट्टी का करके ले जा करके शमशान घाट पर मिट्टी में मिला देते हैं। अब आप ये सोचो कि ये जो शरीर को चलाने वाली शक्ति जीवात्मा निकली, वो कहाँ जाएगी? अगर इस शरीर से बुरा कर्म करते रहे तो नरकों में जाना पड़ेगा, 84 में जाना पड़ेगा, मार काट झेलना पड़ेगा। इसलिए इस शरीर के रहते रहते इसको नरकों से बचाने के लिए कुछ करना चाहिए। यह मनुष्य शरीर जब हम आप माँ के पेट में थे, उल्टे टंगे हुए थे, टट्टी पेशाब मांस के लोथड़े मुंह के सामने भरे, तो उस वक्त पर यह प्रार्थना किया था कि प्रभु बाहर निकालो। बाहर निकल करके हम समर्थ गुरु की तलाश करेंगे, उनसे रास्ता ले करके दिन रात भजन करेंगे। अब हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे कि जिससे माँ के पेट रूपी दोजख में, नरक में हमको दोबारा आना पड़े। 9 महीने तक माँ के पेट में लटकने के बाद जब बाहर मनुष्य शरीर में इस धरती पर कदम रखे, तो उस समय पर जो मालिक का दर्शन होता था, दर्शन होना बंद हो गया। 5 महीना 10 दिन का बच्चा जब माँ के पेट में हो जाता है, तब जीवात्मा इसमें डाल दी जाती है। जीवात्मा क्या है? इस समय आप बैठे हुए हो और आपके शरीर में सुई चुभोया जाए तो दर्द होगा, लेकिन जीवात्मा के निकल जाने के बाद जब यह शरीर मृतक हो जाएगा, तब इसके अंग अंग को काट दो, कुछ नहीं पता चलेगा। तो ये जो ज्ञान भान कराती है, चैतन्यता लाती है, यही है जीवात्मा। यह परमात्मा की अंश है। तो ये 5 महीना 10 दिन का जब बच्चा माँ के पेट में हो गया, तब उसमें डाला गया। तो वो रास्ता, जिस रास्ते से डाला गया था, वो खुला हुआ था, वो तीसरी आँख खुली हुई थी।
और उससे मालिक का दर्शन होता था। जब बाहर निकले तो पर्दा पड़ गया, दर्शन होना बंद हो गया। तभी तो बच्चा रोया, कहाँ पहुँच गए, कहाँ आनंद ले रहे थे, अनाथ वेदवाणी सुन रहे थे, खुदाई आवाज़ दैवी आवाज़ सुन रहे थे, और बाहर निकलने के बाद वो बंद हो गया तो रोया। अब आप ये समझो कि बच्चे का रोना कोई समझ पाता है? समझ नहीं पाता। ले जाते हैं लोग, इंजेक्शन लगवा देते नींद का, लेकिन वो शरीर के ऊपर बुरा असर डालता है। तो जब पैदा हुए तब रोए, दूध नहीं मिला तब रोए, स्कूल जाने को हुआ तब रोए, नौकरी काम नहीं मिला पढ़ने के बाद तब रोए, शादी ब्याह नहीं हुआ तब रोए, और शादी ब्याह हो गया तब रो रहे हैं। जिसके बच्चा नहीं है कहता एक बच्चा कहीं से हो जाता, बच्चे के लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाता है। कह दो चलो मजार पर चद्दर चढ़ाओ, मजार पर चद्दर चढ़ा देगा। गया में पिंडदान कर जाओ, वहाँ भी चला जाए। बस चुन्नी चढ़ाओ, वहाँ भी चला जाए। रामेश्वरम चले चलो, तिरुपति बालाजी चले चलो, बच्चा हो जाएगा तो इधर उधर बच्चे के लिए दौड़ करके पहुँच जाता है। कह दो कि काली माता के मूर्ति के सामने बकरा काट करके चढ़ा दो तो बच्चा पैदा हो जाएगा, तो बकरा भी काट करके चढ़ा देता है। इतना जघन्य पाप कर डालता है, जीव हत्या भी कर डालता है। किसके लिए? औलाद के लिए, लड़के के लिए। लेकिन जिनके 4 लड़के हों तो आप तो बड़े खुशहाल हैं, आपके 4 लड़के, 4 बहुएं, वो सेवा करते होंगे। तो बुढ़ा क्या कहता है, ये मर जाते तो ठीक था, जीने नहीं दे रहे, जान के लाले पड़ रहे। क्यों? क्योंकि वो सेवा करते नहीं, दुख देते हैं। तौर तरीका बदल गया। एक समय ऐसा था कि राजा दशरथ के कहने पर राम राजगद्दी पर ठोकर मार करके जंगल चले गए थे, और आज बेटा पिता के सीने में रिवाल्वर लगा करके जमीन जायदाद लिखा ले रहा है, घर से बाहर निकाल दे रहा है। तो दुख आ रहा है इसलिए ऐसा बोल रहा है। आप देखो, घर घर में झगड़ा झंझट, घर घर में वैमनस्यता, घर घर में ईर्ष्या-द्वेष, घर घर में यानी बीमारी ये फैली हुई है। अब कहाँ से शांति मिलेगी? जब आदमी दुखी रहेगा तो शांति कहाँ से मिलेगी? खाने पहनने की भले दिक्कत ना हो, लेकिन यानी शारीरिक कष्ट हो, मानसिक कष्ट हो, आर्थिक यानी परेशानियाँ हों, पैसा होते हुए भी और नींद ना आती हो, तो दुख का संसार बनेगा कि नहीं? तो ये दुखों का संसार बनेगा। अब आप समझो कि शांति कहाँ मिलेगी? जब सत्संग सुनेंगे, संतों के पास जाएंगे, लेकिन वो आना जाना बंद हो गया। जब बंद हो गया तो तौर तरीका बदल गया। गृहस्थ आश्रम में कैसे रहा जाए, भाई भाई के साथ कैसा व्यवहार करे, पिता पुत्र के साथ कैसा बर्ताव करे, पति पत्नी का पद क्या होता है, ये सीख नहीं पाए, समझ नहीं पाए। तो घर छोड़ करके, घर के झगड़ा झंझट से लोग भाग रहे हैं। औरतें घर के झगड़ा झंझट से जल करके, जहर खा करके मर रही हैं। तो कैसे शांति मिलेगी? अब आप इस बात को समझो कि जब लोग शाकाहारी भोजन खाते थे तो लोगों की बुद्धि सही रहती थी। जब मांसाहार करने लग गए तो खून गर्म हो गया। अब खून गर्म वाले के तो क्रोध गुस्सा आएगा ही। जब सत्संग लोगों को पहले के समय में मिलता था तो कैसे खाते, कैसे रहते, कैसे विचार भावना रखते, इन चीज़ों की जानकारी होती रहती थी। और उसका आचरण जब लोग करते थे तब शरीर के लिए ही आदमी सब कुछ नहीं करता था, आत्मा के लिए भी करता था। माँ के पेट के वादे को याद करता रहता था। लोग याद कराते रहते थे कि भजन पूजन के लिए मनुष्य शरीर मिला है,
भोगों में बिताने के लिए नहीं मिला है तो लोग अपने अपने तौर तरीके से ही सही, लेकिन थोड़ी देर मालिक को जरूर याद करते थे। अब इस समय पर तो बहुत से लोग मालिक को ही भूल गए और बस रोटी रोटी के चक्कर में ही दिन रात चरखे की तरह से चलते रहते। कभी कभी आदमी को होश आता है जब किसी मुर्दा को जलवाने के लिए या गड़वाने के लिए शमशान घाट पर जाता है। जब तक मुर्दा जलाने की तैयारी होती है तब तक लोग बैठ करके बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं। क्या गया बेचारे के साथ, सब कुछ यहीं रह गया। धन बनाया, धन कमाया, मकान बनाया, बाल बच्चों को यानी पढ़ाया लिखाया, रोजी रोजगार में लगाया, धन पुत्र परिवार, मान प्रतिष्ठा वैभव सब कुछ होते हुए कोई भी चीज साथ नहीं गई। हंसा अकेले उड़ गया। अब बगल में जो आदमी बैठा रहता है वो ये कहता है कि भाई यही हाल एक दिन सबका होगा। इस शमशान घाट पर एक दिन सबको आना पड़ेगा, चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे फकीर हो, यहाँ आने से कोई बच नहीं सकता है, इसलिए एक दिन सबको आना पड़ेगा। तो बगल में जो आदमी बैठा रहता है कहता भाई इसीलिए तो कहते हैं कि कुछ वहाँ के लिए भी करो, यहीं के लिए सब कुछ करने में आने समझ लो क्यों लगे हुए हो, कुछ वहाँ के लिए भी करो। अब नौजवान सुनता रहता है और कहता है भाई बात तो ये सब लोग सही कह रहे हैं, लेकिन अभी तो हमारी गृहस्थी छोटी है, बच्चे छोटे छोटे, घर मकान बनाने, घर मकान बन जाए, गृहस्थी मेरी सेट हो जाए तो फिर मैं इसी काम में लग जाऊंगा। देखो इन बच्चों को तो छुट्टी ही दे दो, बच्चे चले जाएं। अब तो 10 वर्ष हो गया, बच्चे ये समझते भी नहीं हिंदी, ये हिंदी समझते भी नहीं, तो इनको छुट्टी ही दिला दो। हैं कहाँ गए? इनको छुट्टी दिला दो, मास्टर जी लोग कर दो, बच्चों को छुट्टी देने, बाकी लोग हैं अनाउंस कर। ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾರು ಯಾರು ಶಬ್ದ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನಿಮಗೆ ಹಿಂದಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ, ನೀವು ಕೇಳಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಶಬ್ದ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಆರಾಮಾಗಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿ. बोलो जय गुरुदेव। तो शमशान घाट पर जहाँ पर मुर्दा जलाने के लिए ले जाते हैं वहाँ लोग बैठ करके बातें करते हैं, क्या गया बेचारे के साथ, सब कुछ यहीं छोड़ गया। अब वहाँ पर नसीहत वाली बातें जब होती हैं तो नौजवान ये सोचता है कि भाई कुछ वहाँ के लिए भी करना चाहिए, लेकिन उसके सामने समस्याएं रहती हैं। समस्याएं रहती हैं तो कहता मैं इसको सुलझा लूँ गृहस्थी, फिर तो मैं इसी काम में लग जाऊंगा। और घर पर आने के बाद गृहस्थी को सुलझाने में ही यानी उसी में फंस जाता है। जैसे आजकल लोग फंस रहे, आप तो घर से निकल करके चले आए गृहस्थी से, लेकिन बहुत से लोग गृहस्थी को सुलझाने में ही उलझे हुए। इस कदर इंसान फंस जाता है कि जैसे एक कटोरा में आप शहद रख दो तो एक मक्खी आती है, कटोरे के ऊपर बैठ करके और शहद को खा करके उड़ करके चली जाती है। दूसरी मक्खी आती है, कटोरे में कूद पड़ती है और पेट भर करके शहद खाती है, लेकिन उसके पंख फंस जाते हैं, निकल नहीं पाते। ऐसे ही लोग फंस जाते हैं और इसी में ये जिंदगी खत्म हो जाती है। दिन रात ये जो आते हैं ये चूहे की तरह उम्र को काट दे रहे हैं, और जैसे ही आने समझ लो कि उम्र खत्म होती है बस इस शरीर को खाली कर देना पड़ता है। तो ये जिंदगी इस कदर खत्म हो जाती है देखते देखते कि जैसे रात को आसमान में देखो तो तारे यानी उगे हुए रहते हैं, लेकिन सुबह होते ही तारे छिप जाते हैं। पानी बरसता है, पानी में बूंदें गिरती हैं,
बुलबुले निकलते हैं, लेकिन देखते देखते बुलबुले खत्म हो जाते हैं। इसी तरह से मानव इंसान की ज़िंदगी खत्म हो जाती है। सारा अंग्रेजी, सारा हिंदी, सारा उर्दू, सारा फारसी का ज्ञान आखिरी वक्त पर ख़त्म हो जाता है। परिवार, रिश्तेदार, मित्र सब ऐसे खड़े रहते हैं, डॉक्टर अच्छे अच्छे खड़े रहते हैं, लेकिन कोई उस वक्त पर मददगार नहीं होता है। जो लोग इस शरीर के रहते रहते अपने आत्मा के लिए भी कुछ करते रहते हैं, उनके प्राणों के निकलने में दिक्कत तो नहीं होती, उनके प्राण आराम से निकल जाते हैं। लेकिन जो पापी कुकर्मी जीव होते हैं, उनके प्राण को यमराज के दूत मार मार करके निकालते हैं। तो यह शरीर तो यहीं छूट जाता है। पिशाच का शरीर मनुष्य शरीर जैसा ही होता है, उसमें बंद करके 86,000 योजन ऊपर में यमपुरी, वहाँ ले जा करके यमराज के सामने पेश करते। यमराज के पास पूरा हिसाब रहता है। आज तो आप बहुत से लोग कहते हो कि आँख बचा करके गलत काम कर लो, क्या कहीं कोई देख रहा है? लेकिन आपको ये नहीं मालूम कि जिसको आप नहीं देख पा रहे हो, वो आपकी सारी अच्छाई और बुराई को देख रहा है। पूरा नोट हो रहा है, पूरा रिकॉर्ड हो रहा है। जैसे ये शरीर छूटेगा, प्राण निकलेंगे, वो अच्छा और बुरा यमराज के सामने पहुंच जाएगा और उसी के आधार पर वो सजा बोलता है। पहले तो डांटता फटकारता है कि तुमने ऐसा काम क्यों किया, पैर जो अच्छे काम के लिए जाने के लिए दिया था, बुरे काम के लिए क्यों गए? हाथ से तुमने बुरा क्यों किया? आँख से बुरा तुमने क्यों देखा? कान से बुरा तुमने क्यों सुना? मुंह से बुरी बातें तुमने क्यों निकाली? तो जो अपने किए हुए कर्मों को भूला हुआ होता है, वो तो कहता हमने कुछ किया ही नहीं। आज आपको जो समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है, इन बातों पर आपने गौर नहीं किया। आप सच्चाई रूपी धर्म, अहिंसा रूपी धर्म, सेवा रूपी धर्म, परोपकार रूपी धर्म को धारण नहीं किया और अपने पेट के लिए ही, इस शरीर के लिए ही पाप अगर करते रहे तो आप कितना भी सफाई पेश करोगे, लेकिन वहाँ कोई सुनवाई होने वाली नहीं। ऐसे ही वो दिखा देगा, इसी तरह से फोटो लगा हुआ रहेगा, लोग बैठे हुए रहेंगे, इन्हीं आवाज़ों में सुनवा देगा कि देखो इन्होंने तुमको समझाया था, लेकिन तुमने इनकी बात पर गौर नहीं किया, तो अब तो तुमको सजा मिलेगी। तो नरकों में डाल देते हैं। बस 22 प्रकार के तो बहुत बड़े बड़े नरक, और बाकी यानी टोटल 42, उन नरकों में बहुत दिन रहना पड़ता है। 4 युग है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। इन चारों युगों की उम्र है लगभग 17 लाख वर्ष त्रेता, लगभग 17 लाख वर्ष सतयुग, 13 लाख वर्ष त्रेता, 8,64,000 वर्ष द्वापर, 4,32,000 वर्ष कलयुग। ये चारों युग जब बीत जाते हैं तब एक चौकड़ी होती है, और 72 बार जब चौकड़ी बीतती है तब एक मनवंतर होता है। 14 मनवंतर जब बीत जाता तब एक कल्प होता है। एक एक कल्प, एक एक नरकों में कर्मों के अनुसार रहना पड़ता है। फिर वहाँ से छुटकारा मिला। कीड़ा मकोड़ा, सांप, गोजर, बिच्छू के शरीर में यही जीवात्मा बंद कर दी जाती है। वहाँ से छुटकारा मिला तो 9 महीने तो माँ के पेट में लटकना ही पड़ता है। 9 महीने से पहले कोई भी बच्चा माँ के पेट से बाहर निकल नहीं सकता, और जल्दी अगर पैदा हो जाता है तो जिंदा नहीं रहता है, तो 9 महीने के हालत में रहना पड़ता है। जैसे दादू पक्षी पेड़ों पर उल्टा टंगा रहता है, इसी तरह से अन्य रहना पड़ता है। अब आप ये समझो कि 9 महीने के बाद मनुष्य शरीर अगर मिल भी गया, आपको मनुष्य शरीर दोबारा अगर मान लो 9 महीने
लटकने के बाद माँ के पेट में मिल भी गया और सदगुरु नहीं मिले, रास्ता बताने वाले नहीं मिले, तो भटक भटक सब भटका खाया और सदगुरु बिन कोई राह नहीं पाया। देखो, गुरु में और सदगुरु में अंतर होता है। गुरु तो जो कुछ भी ज्ञान दुनिया का दे देते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को सिखा देते हैं, उठना बैठना सिखा देते, खेती नौकरी सिखा देते, यानी ये पढ़ाई काखा गाघा ABCD जो सिखा देते, वो भी गुरु होते हैं। लेकिन सदगुरु जो होते हैं वो अन्य समझ लो लोक भी बनाते हैं और परलोक भी बनाते हैं। लोक बनाने का भी तौर तरीका सिखाते हैं और परलोक बनाने का भी तरीका सिखाते हैं। और लोक बनाना किसको कहते हैं? कहते हो भाई, यह बहुत अच्छा भोजन खाते हैं, अच्छा कपड़ा पहनते हैं, अच्छे मकान में रहते हैं, अच्छे गाड़ी घोड़ा में चलते हैं, इनका बड़ा सम्मान है, बड़ी इज्जत है, इनकी पत्नी पते बरता है, पुत्र आज्ञाकारी है, इनका लोक बना हुआ है। लोक बनाना इसको कहते हैं। और परलोक बनाना किसको कहते हैं? जहाँ पर आप रहते हो ये मृत्यु लोक है। इस मृत्यु लोक का ये नियम है कि जो पेड़ यहाँ फलता है वो झड़ता है, जो आग जलती है वो बुझती है, जो पैदा होता है वो मरता है। अब आप ये समझो, ये मृत्यु लोक इसीलिए कहा गया कि एक दिन इसको सबको खाली करना पड़ता है। इसके ऊपर भी लोक हैं, सूर्यलोक, चंद्रलोक, स्वर्गलोक, वैकुंठ लोक, पितृलोक, यानी समझ लो ब्रह्मलोक, पार ब्रह्मलोक, काल महाकाल लोक, सतलोक, अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक, बहुत से लोक हैं। तो जो उन लोकों की भी सैर करा दे, यानी वो समझ लो कि सदगुरु हुआ करता है। सदगुरु का यही काम होता है कि लोक भी बनाते, परलोक भी बनाते। अब लोक कैसे बनता है? देखो, कहते हैं नियत से ही बरकत होती है। नियत अगर दुरुस्त है तो बरकत होगी। कहते हैं मेहनत करोगे तो मेहनत का फल मिलेगा। ईमानदारी और मेहनत से काम करोगे तो बरकत मिल जाएगी। उसके लिए ईमानदारी और मेहनत का ज्ञान न खत्म हो जाए, उसके लिए दिल दिमाग बुद्धि सही होना चाहिए। तो आप देखो कि जब आप बीमार रहोगे तो आप मेहनत कर पाओगे, आपकी बुद्धि काम करेगी। कोई आप देर से पचने वाली चीज़ को खा लेते हो तो कहते हो कि भाई दिमाग काम नहीं कर रहा है, चलो डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर जब चेक करता है तो कहता ब्लड प्रेशर हाई हो गया। अब जो चीज़ आप खाए उसी से तो खून बना और वो खून में तेजी वही चीज़ तो लाई। ऐसे ही यानी खाने पीने वाली जब शुद्ध चीज़ें इंसान खाता है, जो मनुष्य का शाकाहारी भोजन है वो जब खाता है तो रक्तचाप बढ़ता नहीं, बराबर रहता है, यानी जितना होना चाहिए मनुष्य का। अब जब आने समझ लो बीमारी नहीं रहेगी, शरीर स्वस्थ रहेगा तो दिमाग काम करेगा, बुद्धि काम करेगी और फिर मेहनत करेगा तो उसमें कामयाब हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले तो यही सिखाया जाता है कि भाई शाकाहारी रहो, सदाचारी रहो, नशा मुक्त बनो। नशे में आदमी को होश नहीं रहता है। माँ बहन बहू बेटी की पहचान आँखों से खत्म हो जाती है। इसलिए सबसे पहली शिक्षा यानी यही है कि शाकाहारी सदाचारी रहो, मेहनत और ईमानदारी की कमाई करो कि जिससे बरकत मिल जाए, रोटी रोटी की समस्या खत्म हो जाए, खाने रहने की समस्या खत्म हो जाए और फिर आने भगवान के भजन में मन लगाओ। तरीका सीख लो गृहस्थ आश्रम में ही इस शरीर के रहते रहते देवी देवताओं का दर्शन करने का, स्वर्ग वैकुंठ का आनंद लेने का, हूर परियों के दीदार का, लो कि खुदा के नूर को देखने का, आने वो रास्ता ले करके और इसी में दर्शन दीदार करो। क्योंकि ये मानव मंदिर है, ये जिस्मानी मस्जिद है,
ये गिरजाघर और ये गुरुद्वारा है, इसी में उस मालिक का दर्शन होता है। और आज तक जिसको हुआ इसी में हुआ। जो शरीर छोड़ करके गया उसको स्वप्न में भी कभी भगवान मिला नहीं। मिलेगा तो अनुग्रह शास्त्रम में, आनी और मिलेगा तो इसी मनुष्य शरीर में मिलेगा। और मिला अगर न होता तो क्यों कहते कबीर साहब कि जो तिलमाही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में ध्यान सके सो जा। कस्तूरी कुंडल बसे मेरे को ढूंढे मन माई, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखत ना। फकीर ने अगर दीदार न किया होता तो फकीर क्यों कहता है? फकीर ने कहा अल्लाह अल्लाह का मज़ा मुर्शिद के मैखाने में है और दोनों आलम की हकीकत एक पैमाने में है। ना खुदा मंदिर में देखा, ना खुदा मस्जिद में है। और शेख जी रिंदों से पूछो दिल के आशाने, दिल के आशाने में है। कहा है व्यापक शरबत समाना और प्रेम से प्रकट हुए में जाना, वो सब जगह है। कहा हृदय हृदय में है, कण कण में है, सब जगह है। लेकिन उसके देखने वाली अंदर की आँख वो बंद हो गई। जब कोई मुर्शिद कामिल मिलेगा, सच्चा गुरु मिलेगा, समर्थ गुरु मिलेगा और वो आँख खोलने का तरीका बता देगा। और फिर जब आँख खुल जाएगी तो घर में घर दिखलाए दे। तो सदगुरु परम सिद्धांत इसी घट में यानी वो अपना घर मालिक का और मालिक दिखाई पड़ जाता है। देखो न उसने हिंदू बनाया, न उस मालिक ने मुसलमान बनाकर आपको भेजा, न सिख और ईसाई बनाकर भेजा, और न ब्राह्मण क्षत्रिय बनाकर भेजा, न वैश्य शूद्र बनाकर भेजा। उसने तो आपको इंसान बना करके भेजा, आदमी बनाया उसने। आप ये समझ लो कि किसी का भी आप देखो बच्चा हो किसी भी जात का, 4 दिन का बच्चा हो, कोई भी पंडित मुल्ला पुजारी, कोई भी वैज्ञानिक जोशी बता नहीं सकता है कि कौन बच्चा किसका है। क्योंकि खून एक जैसा, हड्डी एक जैसी, मांस एक जैसा, यानी समझ लो चेहरा मोहरा में फर्क तो हो सकता है। यानी जहाँ समझो गर्मी ज़्यादा होती वहाँ का रंग यानी समझ लो कि गेहुआ और काला हो सकता है। जहाँ पर ठंडी ज़्यादा पड़ती है वहाँ पर समझ लो रंग साफ हो सकता है। ये तो हो सकता है, चेहरा मोहरा तो अलग हो सकता है। लेकिन यानी ये जो खून मांस और ये जो शरीर का सिस्टम है वो सब का एक जैसा है। समझ लो किडनी, लीवर, हार्ट, जितनी भी चीज़ें सब आदमी की यानी एक जैसी है। और इसके परवरिश के लिए यानी समझ लो कि जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश, ये जो 5 तत्वों से इसकी रचना हुई वो सब के लिए एक जैसी है। न हवा का बंटवारा उसने किया, न जमीन का किया, न यानी आसमान का किया, न पानी का किया, न अग्नि का किया। वो तो सबके लिए एक ही बनाया। अब ये फरकेबाजी अज्ञानता में लोग करते, ना जानकारी में। चीज तो एक ही है, मालिक तो एक ही है और दिखाई एक रास्ते से ही पड़ता है। लेकिन ना जानकारी में तरह तरह का तरीका लोग पूजा इबादत का यानी निकाल लिया करते हैं। एक फैक्ट्री में कुछ लोग काम करते थे, दोपहर में जब छुट्टी होती तो खाने के लिए एक साथ बैठते। तो उसी में एक मध्य प्रदेश के थे, एक थे पंजाब के, एक अंग्रेज और एक पारसी, चारों में दोस्ती हो गई। जब रिटायर होने का समय आया बोले भाई अब तो हम लोग रिटायर हो जाएंगे, अपने अपने घर चले जाएंगे, मिलना जुलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर सोचने लगे कि मिलना जुलना बना रहे तो कैसे बना रह सकता है। बोले कोई नौकरी फिर इकट्ठा कर लेंगे। बोले इकट्ठा नौकरी अब मिलने वाली नहीं, उम्र हो गई। कोई बिजनेस व्यापार कर लिया जाएगा। तो बोले बिजनेस व्यापार तो बगैर अनुभव के चलता नहीं, पैसा भी लग जाए, घाटा हो जाए। अपने लोग हमेशा नौकरी ही करते रहे तो बिजनेस कर नहीं सकते। तो ये हुआ कि भाई ज़मीन खरीद ली जाए और खेती किया जाए।
बोले हाँ ये ठीक है, चारों को ये मंजूर हो गया, जमीन खरीद ली गई। अब मध्य प्रदेश के जो थे, मध्य भारत के, उन्होंने कहा गेहूं का मुझे बड़ा अनुभव है, गेहूं इसमें खूब पैदा करूंगा, गेहूं बोया जाएगा। सरदार जी थे पंजाब के, बोले नहीं नहीं कनक बोया जाएगा। अंग्रेज ने कहा व्हीट बोया जाएगा, और पारसी ने कहा गंदम बोया जाएगा। तो आपस में लड़ने लगे। उधर से एक महात्मा जी जा रहे थे, बोले भाई तुम लोग क्यों लड़ रहे हो? तो उन्होंने बताया, बोले ऐसे नहीं, तुम लोग अपना अपना बीज लेकर के आओ मेरे सामने, मैं बताऊं वो बोना। तुम अपना अपना बीज लेकर के आए। तो मध्य प्रदेश में गेहूं को गेहूं कहते हैं, पंजाब में गेहूं को कनक कहते हैं, और अंग्रेज गेहूं को व्हीट कहते हैं, और वो गंदम कहते हैं पारसी। सभी लोग केवल गेहूं लेकर के आए। बोले बताओ क्या फर्क है? बोले कुछ नहीं फर्क है, केवल भाषा का फर्क है। ऐसे ही फर्क कुछ नहीं है, सिस्टम वही है। इसी मनुष्य शरीर में भगवान के दर्शन का सिस्टम है, देखा जा सकता है। पहले की जो पूजा उपासना थी वो बड़ी कठिन थी। अष्टांग योग, हठ योग, कुंडलिनियों का जगाना, प्राणायाम का करना लोग करते थे। उसी में उम्र लोगों की निकल जाती थी। उस वक्त पर उम्र ज़्यादा भी होती थी। सतयुग में 1 लाख वर्ष की उम्र, त्रेता में आदमी की 10,000 वर्ष, द्वापर में 1000 वर्ष की, और कलयुग में केवल 100 वर्ष की। और वो भी इस वक्त पर पूरा हो पाना मुश्किल है। इसलिए संतों ने, सदगुरु ने, मुर्शिद कामिल ने आँखों के नीचे की जितनी भी साधना थी वो सब खत्म कर दिया। अब इस समय पर आँखी मध्य पाखी चमके और पाखी मध्य द्वारा, और ते द्वारे दूरबीन लगा हुए उतरे बहुजल पारा। आँखों के बीच से जो रास्ता गया हुआ है उससे भवसागर पार होने का रास्ता संतों ने बताना शुरू किया। तो हमारे गुरु महाराज जिनका फोटो ये लगा हुआ है, गुरु महाराज तो अब नहीं रहे। महापुरुष जब रहते हैं तब तो जल्दी उनको लोग नहीं समझ पाते, और जब चले जाते हैं तब मूर्ति बनाते, फोटो लगाते। किस लिए लगाते हैं? इसलिए कि यादगार रहे। फोटो को देखेंगे, मूर्ति को देखेंगे तो वो याद आएंगे। लेकिन कुछ लोगों की ये सोच बन गई कि फूल पत्ती प्रसाद मूर्ति के सामने, फोटो के सामने चढ़ा देंगे तो खुश हो जाएंगे, हमारा मुक्ति मोक्ष हो जाएगा। मुक्ति मोक्ष तो नहीं हो सकता है, लेकिन वो हृदय में बसते हैं, आँखों में समाते हैं। ध्यान लगाने के लिए फोटो लगाया जाता है, याद के लिए लगाया जाता है। तो हमारे गुरु महाराज जिनका है फोटो, गुरु महाराज ने बहुत से लोगों को रास्ता बताया, और रास्ता ही नहीं बताया, रास्ते पर चलाया, और कितने जीवों को उन्होंने पार कर दिया। अब इस दुख के संसार में दुख झेलने के लिए वो आने वाले नहीं हैं। तो अब आप यह समझो कि वो तो चले गए, लेकिन जाने से पहले मेरे लिए हुक्म दे करके गए थे कि तुम पुरानों की संभाल करना और नए लोगों को नामदान देना। तो नामदान देना मैंने शुरू कर दिया, लाखों लोगों को दे चुका हूँ, और जो लोग करते हैं उनको फायदा होता है, प्रत्यक्ष फायदा लोगों को होता है। तो अब आप ये समझो कि आप लोगों को भी दिया जाएगा, वही नाम बताया जाएगा जिसके लिए मीरा ने कहा, पायो रे मैंने नाम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु, कृपा करी अपनायो। पायो रे मैंने नाम रतन धन पायो, वो नाम रत्न आपको मिलेगा। वो नाम मिलेगा जिसके लिए कहा गया कि नाम रसायन पीजिए, यही औषधि है दाम, और फिर पीछे पछताएगा जब चला चली हो जाओ। आयुर्वेदिक में एक दवाई होती है, दवाई आयुर्वेदिक में जो होती है रोग को खत्म करती है, और अनेक रसायन होता है जो रोग को खत्म करता है और रोग से आई हुई कमजोरी को भी खत्म करता है। तो यह रसायन है, नाम रसायन है। ये लोक भी बनाएगा और परलोक भी बनाएगा। तो वो नाम आपको बताया जाएगा।
जिसके लिए गोस्वामी जी ने कहा कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर नर उतर नहीं पा रहा, वो बताया जाएगा। अब देखो नाम दो तरह का होता है, एक वर्णात्मक नाम होता है, एक ध्वन्यात्मक नाम होता है। वर्णात्मक नाम मुंह से लिया जाता है और ध्वन्यात्मक नाम के साथ ही अन्य समझ लो कि यह सूरज जीवात्मा अन्य ऊपरी लोकों में जाती है, वहाँ का आनंद लिया जाता है। समय समय पर महापुरुष जब इस धरती पर आते हैं एक नाम को जगाते हैं, जैसे त्रेता में राम नाम, द्वापर में कृष्ण नाम और सतयुग में गुरु नाम। उसी गुरु नाम को गुरु महाराज ने जगा लिया। गुरु के पहले जय लगाया, जा माने जयमान, या माने जो, जयमान माने जो हमेशा रहे, तो हमेशा कौन रहता है? गुरु रहते हैं। गुरु बिन भाव नित्य रहे न कोई, क्यों विरन शंकर, चाहे ब्रह्मा या शिव के समान कोई हो, कहा बगैर गुरु के पार नहीं हो सकता, तो गुरु हमेशा रहते हैं। देव माने देने वाला, जो सच्चे गुरु समर्थ गुरु होते देते ही हैं। तो आप समझो ये जय गुरुदेव नाम ये भगवान परमात्मा का नाम है, गुरु महाराज ने जगाया था। वो तो इस दुनिया से चले गए, शरीर छोड़ दिए, लेकिन जय गुरुदेव नाम में आज भी शक्ति है। उसी तरह से शक्ति है कि जैसे पहले के समय में लोगों ने जय गुरुदेव नाम की परीक्षा लिया और उनके जान माल की रक्षा हुई। आदमी जा रहा है, रास्ते में मधुमक्खियाँ छेदने लगी, तो जब मधुमक्खियाँ काटने छेदने लगती हैं तो बगल का ही आदमी छोड़ करके भाग जाता है, क्योंकि वो छुड़ाने वाले को ही लग जाती और उनका जो डंक होता है वो शरीर के अंदर ही रह जाता है और दूसरा डंक फिर जम जाता है। दूसरी जगह डंक मारेंगे तो वो उसी में रह जाएगा कांटा और दूसरा जम जाता है। 4 मक्खी अगर किसी को लग जाए तो समझ लो जानलेवा हो जाती। तो जब मधुमक्खियाँ अनी छेदने लगी और लोग भगे देख करके छोड़ करके, तब जय गुरुदेव बोला। बस हवा तेज चली और धूल उड़ी, मधुमक्खियों के आंखों में लगी, मधुमक्खियाँ छोड़ करके चली गई। अब आगे समझो कि नहाने के लिए गया, नदी में डूबने लग गया, तिनके का भी सहारा नहीं है, तेज हवा चली, पानी की हिलोर ऐसे आई और खींच करके ले जा करके नदी के किनारे लगा दिया। मरने वाले आदमी को बहुत दर्द होता है, हड्डी हड्डी चटकती है, आंख की रोशनी खत्म हो जाती, कान से सुनाई नहीं पड़ता है, जबान टुटली हो जाती है, रोता चिल्लाता है। देखो बहुत से लोगों का टट्टी और पेशाब तक हो जाता है। तो उस समय जब पीड़ा हुई, दर्द हुई, यमराज की मुगरी हथौड़ी जब पड़ी, जब मशाल से झुलसा गया और मरने वाला चिल्लाया, तो मरने वाले के कान में 10 बार जय गुरुदेव जब बोला गया तो आँख खोल करके बोला, अब कोई तकलीफ नहीं रह गई, सारी तकलीफ खत्म हो गई और हट गए वो यमराज के दूत, बहुत आराम से जा रहा हूँ। वो परीक्षा लिया लोगों ने, आज भी एक बार परीक्षा ले सकते हो। कोई दवा फायदा नहीं कर रही, बहुत परेशान हो, बुखार चढ़ा हुआ है, बुखार उतर नहीं रहा है, आप पिलाई हुई दवा को ही 10 बार जय गुरुदेव बोल करके पिला दो, बढ़ा करके लेटा दो, 2 घंटे के बाद देखोगे बुखार कम हो जाएगा। आपका कोई जायज काम है, बार बार दौड़ करके जाते हो, काम नहीं बन रहा है, आप 10 बार जय गुरुदेव बोल करके जाओ, 2 आना 4 आना से ले करके 16 आना तक भी काम बन जाता है। देखो बच्चों, आप इस बात को समझ लो, खूब मेहनत से पढ़ाई करना, खूब मेहनत से, गुरुजनों का आदर करना, सम्मान देना, इनका पैर छूकर दुआ आशीर्वाद लेना। परीक्षा देने के लिए जब जाना, कोई सवाल समझ में ना आवे तो थोड़ी देर के लिए आंख बंद करके
अंदर में जय गुरुदेव बोलना, बस सवाल समझ में आने लगेगा। और उस समय सवाल जो समझ में आएगा उसी को लिख देना, तो तुम्हारे नंबर अच्छे आ जाएंगे। 40 नंबर मिलने का है, 60 ले लेना। तो ये जय गुरुदेव नाम, ये भगवान परमात्मा का नाम है। लोक बनाने वाला, लौकिक कष्ट को दूर करने वाला ये जय गुरुदेव नाम है। कोई भी व्यक्ति जो शाकाहारी है, सदाचारी, नशा मुक्त है, मुसीबत के समय में कहीं भी जय गुरुदेव नाम बोलेगा तो उसकी मदद होगी। और दूसरा है ध्वन्यात्मक नाम, तो वो मैं अभी आपको बतलाऊंगा। लेकिन ध्वन्यात्मक नाम लेने के लिए आपको थोड़ा परहेज करना पड़ेगा। परहेज अगर नहीं करोगे तो दवा फायदा नहीं करेगी। दवा बहुत अच्छी हो, वैद्य व डॉक्टर बहुत अच्छा हो, लेकिन दवा को खाओगे नहीं और दवा खाने के साथ परहेज नहीं करोगे तो मर्ज नहीं जाएगा। इसलिए थोड़ा परहेज करना पड़ेगा। तो ना तो आपको घर छोड़ना है, ना आपको जमीन जायदाद छोड़नी है, ना आपको बिजनेस व्यापार छोड़ना है। आप अपने गृहस्थ आश्रम में रहो, बाल बच्चों की देख रेख करो, नौकरी व्यापार करो, जो भी काम आप करते हो आप उसको मेहनत और ईमानदारी से करो। लेकिन थोड़ा समय आप अपनी जीवात्मा के लिए भी निकाल लो। आप समझो कि 22 घंटा 24 घंटे में से अपने शरीर के लिए करो, बच्चों के लिए करो, लेकिन 2 घंटा समय आप अपने आत्मा के लिए निकाल लो। अब वो तरीका मैं बताऊंगा कि जिससे आत्म साक्षात्कार हो जाए, भगवान का दर्शन हो जाए, इस रूह को निजात मिल जाए, यानी रूह ये नूर में समा जाए। वो तरीका मैं आपको अभी बतलाऊंगा। दिव्य दृष्टि खोलने का तरीका बताऊंगा। जो दिव्य दृष्टि खुलवाया था कृष्ण ने अर्जुन का, महाभारत जब शुरू होने को हुआ तो कृष्ण ने अर्जुन से कहा, उठाओ गांडियों, चलो मैदान में। उन्होंने कहा, मेरे काका, चाचा, नाना, दादा, मामा यहाँ सब खड़े हुए हैं, इनको मार करके मैं नर्क नहीं जाना चाहता हूँ। तब कृष्ण ने कहा, इतना दिन हो गया तुमको मेरे साथ रहते हुए और अब भी नहीं पहचान पाए? बैठो, पहचान कराता हूँ तुमको, सब कुछ मैं दिखा देता हूँ। बैठाया और कहा, बंद करो आँख, लगाओ ध्यान, और ठोका यहीं पर, खुली दिव्य दृष्टि, तो देखा सब के सब मरे पड़े। महाभारत तो पहले ही हो गया। चक्र सुदर्शन ने सबको काट के गिरा दिया, केवल हमको निमित्त मात्र बनना है। तो दिव्य दृष्टि जब उनकी खुली तब उन्होंने देखा दिव्य दृष्टि आपके पास भी है। वही दिव्य दृष्टि जो शंकर जी के पास थी, वही जो नारद के पास, वही दिव्य दृष्टि आपके पास भी है। तो आपकी दिव्य दृष्टि इस वक्त पर बंद हो गई, क्योंकि कर्म आपने गड्ढे कर डाले, जान में किए या अनजान में किए। चोरी कर लिया, व्यभिचार कर लिया, खून कर दिया, कत्ल कर दिया, मांस खा लिया, मछली खा लिया, अंडा खा लिया, शराब पी लिया। तो चाहे जान में आपने किया, चाहे अनजान में किया, जहर को चाहे जान में खाओ और चाहे अनजान में खा लो, वो तो अपना असर जताएगा ही। तो कर्मों का पर्दा लगा और तीसरी आंख बंद हो गई, तो यह सब अन्य दर्शन होना बंद हो गया। अब आपको अन्य उस कर्मों के पर्दे को हटाने का तरीका और दर्शन करने का तरीका, मालिक का, देवी देवताओं का, हूर परियों का दीदार करना, यह सब मैं आपको अभी बताऊंगा कि कैसे होगा, कैसे होगा। आपको परहेज क्या करना पड़ेगा उसके लिए, यानी उसके लिए परहेज आपको करना पड़ेगा मांस का, मछली का, अंडे का और शराब का। देखो, मांस मनुष्य का भोजन नहीं, जड़ वस्तु भगवान ने बनाया मनुष्य के लिए। जड़ क्या है? धान, गेहूं, चना, ज्वार, बाजरा, मक्का, फल फूल, ये जड़ है। और चेतन क्या है? मनुष्य है। और ये मुर्गा, भैंसा, बकरा चेतन।
चेतन का मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह आ जा सके। चेतन चेतन को खाने का अधिकारी हैं, लेकिन वो चाट के पानी पीते हैं, दांत नुकीले होते हैं। उनका मेरा मांस खाने के लिए ही बनाया है कुदरत ने। जैसे कुत्ता बिल्ली शेर, कुत्ते के बच्चे को बिल्ली के बच्चे को आप बचपन से ही मांस देते रहो, उसके स्वभाव में कोई अंतर नहीं आएगा। लेकिन आदमी इंसान के बच्चे को आप कुछ भी खाने पीने को मत दो, दूध घी रोटी कुछ भी मत दो, बचपन से ही केवल मांस खिलाना शुरू कर दो तो बुद्धि का विकास नहीं हो सकता है। जिस जानवर का मांस खिलाओगे उसी का असर उसके ऊपर आएगा। अब आप इस बात को समझो कि कहते हैं ना कि खून का असर होता है, दूध का असर होता है। अब आप समझो मांस का असर, मांस खाएगा तो क्या उसका असर नहीं होगा? उसका भी असर होगा। एक था ना राजा, तो राजा के यहाँ एक सूरदास थे। सूरदास जो है भजन ध्यान करते थे, बाहर की आंखें बंद थी, लेकिन समझ लो कि वो भजन ध्यान करते थे, भगवान के भक्त थे। तो राजा के यहाँ रहते थे। तो राजा उनसे यानी जब कोई काम शुरू करने को होता था तो पूछता था। तो राजा के यहाँ घोड़ा बेचने वाले लोग आए। जब घोड़ा बेचने लोग आए तो सूरदास से राजा ने कहा कि घोड़ा खरीद लिया जाए। बोले मैं देख तो सकता नहीं, लेकिन उस घोड़े के ऊपर मेरा हाथ फेरवा दिया जाए, मैं बता दूँ। तो जिस घोड़ी को यानी राजा ने पसंद किया था, उसके ऊपर हाथ फेरते फेरते जब सूरदास का हाथ कान के ऊपर पड़ा, तब उन्होंने कहा कि आपकी जान ले लेगी घोड़ी। अब वो बिगड़ गया। सौदागर जो आया था कहा कैसे जान ले लेगी? अरे बोले चाहो तो परीक्षा लेकर देख लो। तो तैयारी शुरू हो गई और कहा कि राजा उधर जाएंगे जंगल में घूमने, लौट करके जब आएंगे तालाब के किनारे से निकलेंगे और अगर घोड़ी कूद गई तो राजा की जान बचाने की तैयारी कर ली जाए। तैयारी कर ली गई। राजा घोड़ी की सवारी किए और गए, 1 घंटा उधर जंगल में घूमे। लौट करके जब आने लगे तालाब के किनारे से, तो घोड़ी तालाब में राजा को लेकर के कूद गई। तो जान तो राजा की बचा लिया लोगों ने, लेकिन राजा के यह समझ में नहीं आया कि ये उसमें क्यों कूदी घोड़ी, तालाब में क्यों। तो पता लगाया गया। तो पता लगा कि जिसने इस घोड़ी की माँ को पाल रखा था वो भैंसें भी पाले हुए था, और घोड़ी की माँ यानी मर गई तो उसने इसको भैंस का दूध पिलाना शुरू कर दिया। तो भैंस के अंदर यानी जब गर्मी आती है शरीर में तो पानी में ही कूदती है, पानी ही खोजती है। तो समझ लो दूध का इतना असर। आप समझ लो कि खून का असर होता है। आप देखो खून पड़ा उनके शरीर के ऊपर और उन्होंने बता दिया कि यह इस जाति का यानी क्षत्रिय का खून। आप देखो कि भीष्म पितामह जब बाणों की शैया पर लेटे हुए थे, ज्ञान का उपदेश कर रहे थे, तो द्रौपदी ने हंस दिया था। तो उन्होंने कहा क्यों हंसी द्रौपदी? अरे ऐसे ही हंस दिया। बोले नहीं, तेरे हंसने में बड़ा राज हुआ करता है, हंस करके तो तूने महाभारत करा दिया, बोल क्यों हंस रही? तब द्रौपदी ने कहा प्रभु, तब द्रौपदी ने कहा कि आप उस समय भी मौजूद थे जब दुशासन बड़ी सभा में हमको नंगी कर रहा था, चीर खींच रहा था, लेकिन उस समय आपने उस तक नहीं किया। तो इस समय जो ज्ञान का उपदेश कर रहे हो, अच्छी अच्छी बात बता रहे हो, ये ज्ञान उस समय कहाँ आपका चला गया था? तब भीष्म पितामह ने कहा द्रौपदी तू ठीक कह रही, उस समय मैं युद्धोधन पापी का अन्न खा रहा था, इसलिए मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। तो अब आप समझो अन्न के दोष से और खून के असर से, दूध के दोष से अन्य समझ लो कि अन्य इस तरह के अवगुण आ जाते हैं, तो अन्य समझ लो बुद्धि खराब हो जाती है। तो अब आप ये समझ लो कि जानवरों का मांस और खून जब आदमी के शरीर के अंदर आएगा तो बुद्धि कैसे सही रही? इसलिए अब मांस मत खाना। आजकल बीमारियां
ज़्यादा क्यों हो रही? इसीलिए हो रही कि मनुष्य का जो खून है वो अन्य समझ लो शाकाहारी भोजन वाला है, और मांसाहारी आ जाता है जब, तब उसी का खून बनता है तो बेमेल हो जाता है, तालमेल नहीं खाता है, इसलिए बीमारियां बढ़ जा रही, बुद्धि खराब हो जा रही लोगों की। तो मांस मत खाना। देखो जो जानवरों को मारता है, काटता है, लाता है, पकाता है और खाता है, सबको बराबर पाप लगता है। पाप अब नहीं होना चाहिए, घर में अब नहीं आना चाहिए, सब लोग शाकाहारी रहें। मछली क्या है? तालाब की सफाई के लिए बनाई, कोई भी गंदी चीज आप तालाब में डाल दो तो मछली खा जाती है। खकार के ठूक दो, टट्टी करके धोने के लिए जाओ, टुकड़े गिरेंगे, मछली खा जाएगी। कोई गाय बैल भैंस सुअर बह करके नदी तालाब में आ गया तो मछली खाएगी। मछली का काम तो सफाई करना है। मर जाती है तो पानी के ऊपर तैरती है, तो गीध और कौवा खाते हैं, तो गीध और कौवे का भोजन अब मत खाना। अंडा क्या है? ये माताएं मासिक धर्म होती है, तो खराब खून इकट्ठा हो जाता है, उसका बच्चा बन जाता है। मुर्गियों का खराब खून और उनके टट्टी पेशाब का खराब हिस्सा जब इकट्ठा हो जाता है तो वही अंडा बन जाता है। तो डॉक्टर साहब लोग तो कहते हैं अंडा खाओ ताकत आ जाएगी, अंडा खाओ ताकत आ जाएगी। लेकिन ये जो अंडा खिलाने वाले डॉक्टर और वैज्ञानिक हैं सब ये अज्ञानी, इनको कोई ज्ञान नहीं, कोई जानकारी। कहते तो हैं हवाई जहाज बना लिया, हेलीकॉप्टर बना लिया, हवा में उड़ने लग गए, लेकिन ये विज्ञान पहले के विज्ञान के सामने कुछ नहीं। देखो वो भी तो कोई विज्ञान था कि जब संजीवनी बूटी लेने के लिए हनुमान जी गए थे तो कोई हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर पर बैठ कर गए थे, उड़ करके गए थे और पूरा पहाड़ उठा करके ले आए थे। आज तक कोई हवाई जहाज ऐसा बना कि जो पहाड़ उठा करके ले आवे, तो कितना भी डॉक्टर टर टर करता रहे, न तो अंडा खाना न बच्चों को खिलाना। और बच्चों को तो यही सिखा दो कि बाहर की चीज़ कोई खाओ ही नहीं, क्योंकि बाहर मिलावटी चीज़ें बहुत आने लग गई। रातों रात लखपति बनने के लिए लोगों ने मिलावटी चीज़ों को बाजार में उतार दिया, दीन और धर्म को अपने बेच दिया पापी पेट के लिए। इसलिए अन्य समझ लो कि अन्य मार्केट की चीज़ों को देखभाल करके ही आप खाओ और बच्चों को खिलाओ। अंडा मत खाना और शराब मत पीना। शराब में 1000 बुराई। जो शराब पीता मांस खाता, व्यभिचार करता, खून कत्ल करता, बाल बच्चों को मारता, जमीन जायदाद को बेचता, क्या क्या बुरा करने करता है। इसलिए शराब मत पीना। मुसलमान भाइयों की किताबों में लिखा है कि एक कटरा भी शराब का अगर जिस्म पर पड़ जाए तो काट करके फेंक देना चाहिए। और हिंदू के यहाँ लिखा है कि पियो, लिखा है गंगा जल कृत बारुण जाना और तटप न संत करें पाना। गंगा जल जैसे जल में चाहे शराब बनाया गया हो तो नहीं पीना चाहिए, शराब मत पीना। राजस्थान में कहावत, भांग मांगे भूंगड़ा और गांजा मांगे घी और दारू मांगे खूंसड़ा, जितनी इच्छा होती। अब इसको बता दूं इसका मतलब। देखो आप ये समझो कि भगवान ने बहुत चीज़ें बनाई आदमी, और कुछ चीज़ें ऐसी बनाई जो बहुत फायदे की, लेकिन गरिष्ठ होती हैं, देर में हजम होती हैं। तो उसके लिए फिर दूसरी चीज़ बना दिया कि जिससे वो हजम हो जाए। जैसे केला है, बहुत फायदा करता है लेकिन देर में हजम होता है। इलायची खा लो तो तुरंत हजम होना शुरू कर देता है। चावल है, चावल थोड़ा देर में हजम होता है, लेकिन नारियल का पानी पी लो या थोड़ा नारियल का टुकड़ा खा लो तो जल्दी हजम हो जाता है। पेट में पड़ी हुई चीज़ों को जल्दी हजम करने के लिए अन्य मूली खाई जाती है, लेकिन मूली स्वयं हजम नहीं होती। और मूली का पत्ता खा लो तो मूली भी हजम होना शुरू हो जाए। पपीता, खीरा, लेकिन अब ये जरूर है कि समय से खाओगे ज़्यादा फायदा करेगा। जैसे सुबह मूली मूल है और दोपहर मूली मूली
और शाम को मूली सूली, शाम को नुकसान करती। दोपहर में मूली के गुड़ मिलते हैं और सुबह सुबह खाओ तो अमृत तुल्य मूली होता है। सुबह खीरा हीरा, दोपहर खीरा खीरा और शाम को खीरा खीरा। तो जैसे ये चीज़ें बने ऐसे ही अन्य बुजुर्गों ने बताया, कहाँ के राजस्थान के बुजुर्गों ने, कि अगर कोई भांग खा के आ गया तो उसको भुना हुआ चना खिला दो तो उसका नशा उतर जाएगा। और अगर कोई गांजा पी करके आ गया तो उसको आने थोड़ा सा घी पिला दो तो उसका नशा उतर जाएगा। गाली गुप्ता दे रहा है, बक बक जग जग कर रहा है, चुप हो जाएगा। और अगर कोई शराब पी के आ गया तब तो कहा कुछ खोजना ही नहीं, जूता उतारो पैर में से और 2-4 जड़ दो, बस वो उतर जाएगा। अब आप सोचो कि यह क्या चाहता है। तो आप लोगों से जो प्रार्थना है, जो लोग कोई संगत के असर से पीने लगे हो, आप अब मत पीना, छोड़ दो आज से। संकल्प बना लोगे तो छूट जाएगा। शराब मत पीना, तो मांस मत खाना, मछली मत खाना, अंडा मत खाना, शराब मत पीना। ऐसे नशे का सेवन मत करना कि जैसे माँ बहन बहू बेटी की पहचान आंखों से खत्म हो जाए। आपको नामदान देता हूँ, अनमोल चीज देता हूँ, जो रुपया पैसा धन दौलत से खरीदी जाने वाली चीज नहीं है, वो मैं अभी आपको देता हूँ। अब आप ये समझो कि जिसका नाम होता है उसका रूप होता है, उसका स्थान होता है और उसकी आवाज़ होती है। जैसे आपका नाम है और आपका रूप है, रूप माने होता है चेहरा, और आप कहीं रहते हो आपका स्थान है, और आप बोलते हो तो आपकी आवाज़ निकलती है। ऐसे ही इस वक्त के 5 धनी हैं, इनका नाम है, इनका रूप है, इनका स्थान है और इनकी आवाज़। तो वो मैं अभी आपको रटाऊंगा, याद कराऊंगा। जितना याद कर सको याद कर लो, ना याद हो पावे तो उसका लिखा हुआ कागज यहीं सत्संग के बाद आपको मिल जाएगा, ले लेना, याद कर लेना। याद करके कागज को फाड़ करके किसी नदी तालाब या सुनसान जगह पर फेंक देना। बताना मत किसी को। अगर आप बता दोगे तो उसका कोई फायदा नहीं होने वाला और आपका हो जाएगा नुकसान, क्योंकि ये नाराज हो जाएंगे। दूसरी चीज आप और समझ लो कि जब आप आंख बंद करोगे और ध्यान लगाओगे, ऊपरी लोकों में जाओगे, स्वर्ग वैकुंठ में जाओगे, जब 14 तबक का सैर करोगे तो वहाँ का नज़ारा देख करके, वहाँ का दृश्य देख करके खुश हो जाओगे और खुश हो करके वहाँ की बातों को लोगों को बताने लगोगे। और जैसे ही बताओगे वैसे ही वो बंद कर देगा। फिर वो चीज़ दिखाई सुनाई पड़ने वाली नहीं है। इसलिए कुछ भी दिखाई पड़े या कुछ भी सुनाई पड़े तो किसी को भी बताना मत। अब आप समझो 3 चीज, सुमिरन, ध्यान और भजन। सुमिरन किसको कहते हैं? माला जपने को। और दूसरा है ध्यान। ध्यान किसको कहते हैं? आंख से देखने को। और तीसरा है भजन। भजन किसको कहते हैं? कान से सुनने को। सुमिरन, ध्यान और भजन, 3 चीजें समझ। 3 आंख, 3 कान और 3 नाक। कहोगे भाई ये कैसे? देखो 2 आंखें ये बाहर, इससे बाहर की चीज दिखाई पड़ती है, और 1 आंख अंदर जीवात्मा जो यहाँ पर बैठी हुई है, पूरे शरीर को चलाती है। पिंगला पिंगला सुषुम्ना, ये 3 नाड़ियाँ और ये चक्र आए शरीर को चलाते हैं। जीवात्मा यहाँ पर बैठी हुई, अति सूक्ष्म, अति छोटी, भिन्न बारी आंखों से आप उसको देख नहीं सकते हो। जो जीवात्मा आपके अंदर, वही जीवात्मा हाथी में, घोड़े में, ऊँट में भी, और वही जीवात्मा चींटी में भी। और चींटी से छोटे कीड़े जो होते हैं, सबसे छोटे से छोटे कीड़ों में भी वही आत्मा बहुत छोटी है, उसमें भी 1 आंख है। उस आंख से ऊपरी लोगों की चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। ऊपर में जो नज़ारा होता रहता है वो उससे दिखाई पड़ता है। तो 2 आंख बाहर और 1 आंख अंदर जीवात्मा, 2 कान ये बाहर और 1 कान अंदर जीवात्मा में। इससे यानी बाहर के कान से बाहर की आवाज़ सुनाई पड़ती है और जीवात्मा के कान से अनाहत
वेदमाड़ी, खुदाई आवाज़, दैवी आवाज़ जिसको कहते हो वो सुनाई पड़ता है। आकाशवाणी जिसको कहते हो, साउंड जिसको कहते हो वो सुनाई पड़ता है। तीन नाक हो गए। नाक तीन कैसे हो गए? नाक तो एक ही है, आप तो इसी को नाक कहते हो। देखो इसमें दो सुराख है, एक दाहिनी तरफ और एक है बाईं तरफ। ये तो नाक है। ऊपर से जिसको नाक कहते हो, ये तो दो नाले के ऊपर जैसे पुल बना दिया गया, ऐसे बना दिया। किसने बनाया? जिसके लिए कहा गया अजब तेरी कारीगरी रे करतार, जान ही न जाने माया तेरी बदले रंग हजार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार। देखो हजारों आदमी आप बैठे हो, कई हजार आदमी, लेकिन चेहरा किसी का किसी से मिलता है? किसी का चेहरा किसी से नहीं मिलता। कुछ न कुछ फर्क सबके चेहरे में। अब आप सोचो कि उसने कौन सी कारीगरी से बनाया, कितने सांचे बनाए होंगे लोगों को बनाने के लिए, तो उसने बनाया। यह नाक है। तो एक सुराख तो दाहिनी तरफ और एक है बाईं तरफ। ये नाक, ये यानी दो नाक के बाहर और एक नाक अंदर जीवात्मा में। उससे ऊपरी लोगों की खुशबू मिलती है और वो खुशबू जब मिल जाती है तब साधक मस्त हो जाता है। ये नशा, शाम को शराब पी लो, भांग खा लो तो सुबह उतर जाएगा, लेकिन नाम कुमारी नाम का चढ़ ही रहा है दिन रात। वो कुमारी कभी खत्म नहीं होती, वो नशा जल्दी उतरता नहीं है। तो तीन आँख, तीन कान, तीन नाक, सुमिरन ध्यान भजन तीन चीज ये, पांच नाम, पांच रूप, पांच स्थान, पांच की आवाज। ये मैंने आपको बतलाया। अब आपको नामदान दूंगा। पहले मैं नामदान दे दूंगा और आपको समझा दूंगा, थोड़ी थोड़ी देर ध्यान भजन करा दूंगा और उसके बाद ये आपको कन्नड़ में भी समझाएंगे। इसी को ये दोहरा देंगे। जो आप हिंदी नहीं समझते हो, कम समझते हो, आपको ये क्लियर करा देंगे, यह भी समझा देंगे बात। तो पहले तो आपको जो मैं बता रहा हूँ उसको आप सुन लो, समझ लो, और फिर बाद में और समझ लेना और फिर घर पर आप करना। तो बैठो, पालथी मारो, ऐसे जैसे हम बैठे हैं बैठ जाओ और वहाँ पर इकट्ठा होकर के कर लिया करो। शाम को कर लो, सुबह कर लो, दोनों समय कर लो। और अगर सुबह शाम मौका न हो, रोटी पानी बच्चों के लिए बनाना है तो आप लोग दिन में कर लिया करो। सामूहिक ध्यान भजन का बड़ा लाभ मिलेगा, बहुत अच्छा असर रहेगा। कोई चीज़ भूलोगे, भटकोगे तो दूसरे से पूछ लोगे। आपकी साधना अगर नहीं बनती है, किसी की बनती है, अच्छा साधक कोई है तो पूछोगे तो सब तौर तरीका आपको बताएगा। संगत की रीति नीति के बारे में आपको बताएगा, किस तरह से आहार विहार व्यवहार रखना है सब बताएगा। और उसके अनुसार जब आप करोगे तो आपकी भी साधना बनने लगेगी। तो आप अपना निश्चित कर लो, स्थान निश्चित कर लो और बराबर आप सब लोग करना है। और घर में भी कर सकते हो, बाहर जाओ कहीं दौरे में तो वहाँ भी कर सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है। देखो हमारा आश्रम है उज्जैन में, उज्जैन ये मध्य प्रदेश में है, वहाँ पर कार्यक्रम होते रहते हैं। अभी होली का कार्यक्रम वहीं पर होगा 28 फरवरी, 1, 2 मार्च को 3 दिन का कार्यक्रम वहाँ पर होगा। आप कुछ लोग समय निकाल लेना, आ जाना। आपके इधर के लोग कुछ लोग जाते हैं हिक्का दुक्का लोग, आप उनसे संपर्क कर लो, साथ में चले आओ। नहीं तो कोई बस रिजर्व करा लो, उसमें बैठ के चले आओ, नहीं ट्रेन से आप चले आओ, जहाज से आ जाओ, जैसे आपके पास साधन सुविधा है। आप अपनी गाड़ी से भी आ सकते हो। तो कुछ लोग आप वहाँ पर आ जाना और वहाँ पर आपको सत्संग भी सुनाया जाएगा विस्तार से और साधना भी कराई जाएगी। गुरु महाराज के नाम का वो आश्रम है। हमारे गुरु महाराज को लोग बाबा जय गुरुदेव कहते थे, तो बाबा जय गुरुदेव आश्रम यानी उज्जैन में है। वहाँ पर यानी समझ लो काफिला निकला था 23 यानी अक्टूबर को, तो 4 प्रांतों में घूमा और उसका समापन 31वें दिन हुआ। ये काफिला निकला यानी 7 तारीख को और ये अभी चलेगा 41 दिन तक। अभी आपका यानी कर्नाटक और फिर उधर तमिलनाडु, आंध्रा और आपके तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उधर आपके छत्तीसगढ़, उड़ीसा 8 प्रांतों में जाएगा।
और इसका समापन रायपुर में होगा 16 फरवरी को। तो बराबर हम लोग चलते रहते हैं, बराबर जो है आने समझ लो इस तरह से लोगों को शाकाहारी सदाचारी बनाने में और कन्यानंदी बनाने में लगे हुए हैं। अभी 23 मई को हमारे गुरु महाराज का भंडारा था उज्जैन आश्रम पर। 1 लाख लोगों ने शाकाहारी रहने का संकल्प एक साथ लिया और लोगों को बनाने का, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। तो अब आप ये समझ लो कि वो जो पिछला काफिला निकला वो 31 दिन के अंदर पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह पर प्रेमियों ने फॉर्म भरवाया। यानी समझ लो लगभग 18 लाख लोगों ने फॉर्म भरा शाकाहारी रहने का, उसका भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। तो अब आगे समझो बराबर हम लोग काम में लगे हुए हैं। आप लोग भी अगर थोड़ा सा लग जाओगे, इनको समझाने बताने लगोगे तो ये लोग भी बदल जाएंगे, क्योंकि बहुत से लोगों को इस चीज़ की जानकारी नहीं है कि ये चीज़ें खाने पीने वाली नहीं है। वो तो कहते दादाजी खाए, पिताजी खाए, सब लोग खाते पीते हैं, हमारे जात बिरादरी के लोग खाते पीते हैं, हमको भी खाना चाहिए। तो थोड़ा सा इनको समझाने बताने की जरूरत है कि मनुष्य का भोजन नहीं है। आप लोग इंसान हो, मनुष्य, और किसी जानवर को मार करके काट करके खाते हो तो दर्द उसको होता है, और उसके अंदर भी मालिक की रूह है, जीवात्मा है, इसलिए उसको मत सताओ, शाकाहारी हो जाओ, रहमान बन जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बताया गया। मुसलमान वो है जिसके अंदर मुसल्लम ईमान है और जो मुसल्लम रहम है। ऐसे ही दया सिंधु कहते हैं कि उसको मिलता है, सच्चिदानंद उसको मिलते हैं कि जिसके अंदर दया होता है। दया धर्म तन बसे शरीरा और ताकर रक्षा करें रघुवीर। तो दया धर्म को सब लोग अपना लें। तो थोड़ा सा प्रचार शाकाहारी सदाचारी का आप सब लोग करना। और अगर आप नहीं करोगे और करने के बावजूद भी अगर ये यानी नहीं सुधरेंगे तो प्रकृति के नियम के खिलाफ काम होता रहेगा तो प्रकृति सजा दे देगी। अभी आज की तारीख तक आपने मुसीबत नहीं देखा, मुसीबतें तो अभी आगे आएंगी। ऐसी नई नई बीमारियां आएंगी कि 1 रुपए की दवा 1000 रुपए में भी नहीं मिलेगी। ऐसी नई नई बीमारियां आएंगी, यानी डॉक्टर पता ही नहीं लगा पाएगा, शोध ही नहीं कर पाएगा कौन सी दवा से मरीज खत्म हो जाए। देखने में तो कुछ नहीं, ऐसे खुजली होगी लेकिन उसी से इन्फेक्शन हो जाएगा, खून मर जाएगा। आप देखो दुर्घटनाएं बहुत होंगी, रेल दुर्घटना, हवाई दुर्घटना, ऐसे मोटर गाड़ियों की दुर्घटनाएं ये बहुत होंगी। आग बहुत लगेगी, जगह जगह आग लगेगी, गाड़ियां रोड पर दौड़ते दौड़ते आग लग जाएगी और जल जाएंगी। ये सब घटनाएं होंगी। एक साथ 2 देवता सजा देने के लिए तैयार है कि आग भी लग गई और पवन देवता ने तेज हवा चला दिया, कौन बुझा करेगा। बारिश तेज होने लग गई और पवन ने उसको टूल दे दिया, तूफान का रूप ले लिया, कौन उसको रोक पाएगा। तो तबाही बड़ी बड़ी, आगे तबाही बड़ी बड़ी आएगी। उस तबाही से बचने के लिए लोगों को शाकाहारी सदाचारी नशा मुक्त बनाना है। तो थोड़ा प्रचार भी आप सब लोग इस बात का करते हैं तो खराब समय, उसके बाद फिर अच्छा समय है। एक समय ऐसा आएगा कि देश में गौ हत्या बंद हो जाएगी, और गौ हत्या ही नहीं, किसी भी पशु पक्षी की हत्या नहीं होगी। कश्मीर से कन्याकुमारी तक और चौपाटी से गुवाहाटी तक कोई भी मांस, मछली, अंडे, शराब की दुकान ही नहीं होगी। अब यह है कि जो बंद कर देते हैं वो समझ लो भूखे नहीं मरते हैं। मेरे कहने पर बहुत लोगों ने बंद कर दिया दुकानों को, मांसाहारी होटलों को शाकाहारी में बदल दिया। बता रहे हैं अब अच्छी आमदनी हो रही। हमारे पास तो वो फार्मूला है कि बता दूं तो 1 कमाए 10 खाएं, ऐसा फार्मूला। तो बदल जाएगा, जमाना बदलेगा, समय बदलेगा। सतयुग के ही आने लिखा पढ़ी में वर्णन मिलता है, लिंग पुराण के 40वें अध्याय में भी, सूर सागर में भी, जगन्नाथ दास की उड़िया किताब में भी है। और गुरु महाराज तो हमारे बराबर कहते रहे कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा, अच्छा समय आ जाएगा। लेकिन ये बीच के समय को सावधानी से पार करना है। अभी ठगी, लूटपाट, डकैती
ये दुर्घटनाएं बहुत घटेंगी, इसलिए थोड़ा होशियारी से पार करना। भजन करते रहोगे, सत्संग में आते जाते रहो तो सब चीज़ समझ जाओगे। उसी तरह से यानी आप कांटों के बीच में जैसे गुलाब खिला रहता है ऐसे खिले रहो, जैसे कीचड़ में कमल खिल जाता है उसी तरह से रह जाओ। रहोगे इसी परेशानी में, इसी तकलीफों में, लेकिन आप अलग रहोगे लोगों से, आपको सुख और शांति का अनुभव होगा जिस भी परिस्थिति में आप रहोगे। तो अब ज़्यादा समय आपका नहीं होगा। अब इनको बच्चों को भी भूख लग गई होगी, इसीलिए ये खुशुक खुशुक करने लग गए। तो समझ लो कि अब 5 मिनट के लिए आप बैठ जाओ, भजन पर बैठ जाओ। चलो कपड़ा ऐसे डाल लो और आँख बंद कर लो और कान में उंगली लगाओ, कान में लगाओ उंगली, कान में उंगली लगा के बैठो। आँख बंद कर लो, मुंह बंद कर लो और कान में उंगली लगाओ और आवाज़ को पकड़ने की कोशिश करो। आप सब लोग दोहराइएगा। बोलो जय गुरुदेव। मेहर की नजर करो मेरी ओर, मेहर की दया की नजर करो मेरी ओर, दया निशरीन तुम्हें निहारूं सतगुरु, निशरीन जैसे चंद्र चकोर, हृदया की नजर करो मेरी ओर, दया जानू न कौन भूलहु तन से, जानू न लियो हमसे मुख मोड़ लियो, हृदया की नजर करो मेरी ओर, दया बालक जानी चूक बिसराओ, बालक आया शरण अब मैं तो हृदया की नजर करो मेरी ओर, दया सदा दयालु स्वभाव तुम्हारा, सदा मेरी बेरिया कस भयउ कठोर में, हृदया की नजर करो मेरी ओर, दया शरणागत की लाज न राखो, मोह
पशुपतित अब जाए कहीं और दया की नजर करो मेरी ओर दया अब की बार उबार ले वजोया फिर न डरब पग यही मगोर फिर न दया की नजर करो मेरी ओर दया हर की नजर करो मेरी ओर हर की जय गुरुदेव। आपने हमको इतना समय दिया, हम आपके आभारी हैं। व्यवस्थापक के, प्रचारकों के, मठाधीश जी के, व्यवस्थापक के, स्कूल के मास्टर और बच्चे व जो भी प्रबुद्ध नागरिक, शहर के अधिकारी कर्मचारी इस कार्यक्रम को संपन्न बनाने में मदद किए, हम सबके आभारी। देश प्रेम सब लोग बनाए रखना। देश की संपत्ति आपकी अपनी संपत्ति है। हड़ताल, तोड़ फोड़, आंदोलन, डालना, घेराव से दूर रहना। हिंसा हत्या से कोई काम बनने वाला नहीं, प्रेम से ही काम बनता है। अधिकारियों कर्मचारियों का सम्मान करना, बूढ़े बुजुर्गों का सम्मान करना, माता पिता की सेवा करना, शाकाहारी सदाचारी नशा मुक्त रहना और भजन सब लोग करते हैं। हमारी शुभकामना इन बच्चों के साथ ये तरक्की करें, पढ़ाई लिखाई करें, अच्छे देशभक्त, देश के नागरिक बने, कर्तव्य का पालन मनुष्य जीवन का करें। हमारी शुभकामनाएं। बोलो जय गुरुदेव।